नमस्कार प्रिय दर्शकों और आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ सुचित कुमार पांडे। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले रामपुर प्रखंड के खजुरा में पावर हाउस के पर उपस्थित हूं, जो कि यहां पर जेई सर से जानने के प्रयास करेंगे कि जो स्मार्ट मीटर लगा रहा है इसमें किसानों के लिए कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान। जो अफवाहों फैल रही है उस पर इनका कहना है कि न ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो अफवाह है और वो मीटर से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें काफ़ी लोगों को कहना है कि इससे बिल ज़्यादा आएगा, इसका मीटर चार्जेस लगेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी सुविधा होगी और किसानों के लिए कौन सा असुविधा होने वाला है इसमें देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसमें भी नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है जी। दोनों का टेरिफ सेम है, रीडिंग भी उसमें सारे चीज़ सेम है, कुछ ही तरह का अंतर नहीं है। सिर्फ लोगों की ये धारणा हो गई है कि नहीं स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ है वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि 100 गुना जो है स्मार्ट मीटर जो है इससे बेनिफिट दे रही है नॉर्मल मीटर से। सबसे बड़ा पॉइंट है कि किसी भी कंज्यूमर को अगर रिचार्ज अपना रेगुलर करते हैं तो उसमें आपको डीपीएस देने की कोई चार्ज नहीं है, आप रेगुलाइज हो जाइएगा। प्लस पॉइंट उसमें है कि आप जितना खपत करेंगे वो खपत के हिसाब से आपको हर दिन आपको मैसेज आएगा कि आपका इतना बिजली बिल खपत हुआ, इतना बाकी रहा, इतना आपका रिचार्ज किए हैं, इतना बैलेंस बचा। क्योंकि कंज्यूमर का बहुत सारे कंप्लेन होता है कि हमने मीटर तो लगा लिया, बिजली बिल हमने पे कर लिया, लेकिन एक्चुअली चीज़ में हमको पता नहीं चलता है मेरा कि कितना बैलेंस है, कितना कितना रीडिंग चला, कितना क्या है। ये चीज़ आपको क्लियर कर देती है कि आपको चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि आपने जो अपने काम किया, जो लगाया मीटर, वो क्लियर हो गया कि हम पूरी तरह से उसको समझ गए। दूसरी चीज़ है कि ये स्मार्ट मीटर अगर आदमी रेगुलाइज रिचार्ज करता है या 2 मंथ तक 2000 रुपया रखता है, उस स्थिति में उसकी 6.5% गवर्नमेंट उसका ब्याज देगी। वो ब्याज का पैसा इंक्लूड हो जाएगा आपका बिजली बिल में। जी हाँ, जिस मोबाइल का जैसे रिचार्ज करते हैं उसे नॉर्मली रिचार्ज हो गया, कहीं से भी, कहीं दुकान से भी, किसी भी तरह से जा कर के रिचार्ज आप करा सकते हैं, कोई तरह की असुविधा नहीं है। इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है कंज्यूमर का कि मेरा लाइन रात में कट जाएगा, नहीं ना दिन में नहीं ना कटेगा, ये दिन नहीं कटेगा, वो दिन नहीं कटेगा। तो इसमें बताते हैं कि कार्य दिवस छोड़ करके आपका लाइन कभी नहीं कटेगा। जिस चीज़ की 2 दिन तक आपको समय देगा, अगर रिचार्ज आप नहीं कराते हैं उस स्थिति में आपको 2 दिन का समय देगा। तीसरे दिन अगर रिचार्ज नहीं कराते हैं तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको स्वतः लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उस स्थिति में डिस्कनेक्ट स्थिति होने के बाद में कंज्यूमर को बहुत सारे मन में ये चीज़ हो जाती है कि मेरा लाइन कट गया तो क्या है, नहीं कहाँ जाना है, नहीं जाना है। आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने रिचार्ज मोबाइल से कर सकते हैं या बगल दुकान है उसे कर सकते हैं। आप किसी से भी रिचार्ज कराते हैं तो लाइन आपको स्वतः बहुत चालू हो जाएगी। तो सर एक चीज़ है कि कुछ लोगों का भी आशंका बना हुआ है कि 1 महीना यूज करने के बाद भी बिल पे करना है या पहले ही पे करना है। नहीं, देखिए उसमें एक्चुअली चीज़ है कि जब आप जो जला रहे हैं वो चीज़ आपको दे ही रही है सरकार। तो अब जैसे जैसे बैलेंस आपको ख़त्म होगा उसी तरह से मोबाइल वाले सिस्टम में कि बैलेंस आपको ख़त्म हो गया तो लगेगा नहीं। जी इसी तरह से इसमें लाइन रहने के बाद अगर बैलेंस ख़त्म होता है वो आउटपुट नहीं देगा। जी आपको लाइन जैसे रिचार्ज करिएगा उसी करेगा, ये महीना फिक्स नहीं है। आप मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का रिचार्ज कराए, उस हिसाब से आपको खपत कराए तो हो सकता है 2 दिन चले, 5 दिन चले, 8 दिन चले, 10 दिन चले। आपकी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करती है जी ये मिनिमम से आप कितना भी रिचार्ज करा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अब लगता है कि नहीं मेरे पास 100 रुपया है या 200 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं, तो उतने हिसाब से अपना रिचार्ज करके आगे भी अपना काम कर यानी सकते हैं। पहले रिचार्ज करके जितना आपको यूज करना है उसके मुताबिक आप रिचार्ज कर सकते हैं। पहले उसमें भी एक और कुछ हमको भी सुनने में आया, पब्लिक की धारणा कि मोबाइल वाले जो सिस्टम बोल रहे हैं कि रिचार्ज करने के लास्ट में होता है कि मोबाइल हमने रिचार्ज किया, जी बट लास्ट यूज करें या चाहे नहीं करें, लास्ट मंथ में मेरा पूरा टेरिफ खत्म हो जाता जी, है। जी। इस चीज़ में इससे नहीं है। नहीं अगर मान लीजिए कि 500 का रिचार्ज किए, अब यूज किए महीना में 200, जी। तो वो 300 रुपया आपका बैलेंस बचा रहेगा, वो आगे मंथ में यूज कर सकते हैं, रेगुलाइज उसको कर सकते हैं। जी, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। जी सर, जो किसानों के लिए मीटर होता है उसको कितना रुपया बांधा गया है या मीटर के अनुसार जितना बिल गिरता है उसके अनुसार ही उन लोगों को देना होता है? जो विषय बकाया वाला है, जी बकाया वाला उसमें जो है कि आपका 11 से डिवाइड उसमें कर लीजिए कि जो आपका बिजली बिल जो बकाया राशि है पूर्व में, जी। उसे डिवाइड करने के बाद सरकार उसको आपको पार्ट बाई पार्ट करके पेमेंट करने की उसमें मौका देती है, सुविधा देती है कि किसी तरह का कंज्यूमर को कोई असुविधा न हो। जी उसमें आप पार्ट बाई करके जो आप रिचार्ज करिएगा उसी से वो लास्ट में उसका
कंट्रीब्यूशन करना। जी। कि जो भी मान लीजिए 2000 4000 जिस पे बकाया है वो 4000 के हिसाब से अपना डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अपना क्लियर कर लेंगे, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। एक बार में कभी नहीं, अगर कंज्यूमर चाहेंगे कि नहीं हम फुली पेमेंट एक बार में कर सकते हैं तो वो तो कर सकते हैं। बेनिफिट उसका है, जी बेनिफिट ये है कि जो आपको डीपीएस लग रहा जी, है वो जी। डीपीएस से आप मुक्त हो जाइएगा। एक्स्ट्रा पैसा आपको किसी तरह का नहीं देना है, इसमें सबसे प्लस पॉइंट है। अच्छा सर, एक ही चीज़ ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि परिवार के एक ही सदस्य पर ज़्यादा बिल हो जाने के बाद वो दूसरे नाम से कनेक्शन ले रहे हैं। क्या सरकार की वैसा कोई भी मुहिम हाँ, है? वो चीज़ मैटर आया है कि मान लीजिए ज़्यादा बिल आने की हो सकता है कि फादर के नाम से है तो लड़के के या पत्नी के नाम से उसे कर दीजिए। तो ये चीज़ सरकारी संस्था में या सिस्टम में सारी चीज़ अपलोड रहता है, जी। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। अगर उस जांच क्रम में वो पकड़े जाते हैं इस तरह का मैटर करते हुए जी। तो वो पिछले वाले जो बिल है उस पर वो चार्ज कर लिया जाए। जी। अच्छा सर, जो कृषि मीटर है मतलब उसमें रेडी के अनुसार लगता है या अपना जो मंथली के अनुसार लगता है? किसानों के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, जो रिचार्ज जितना कंजेशन करिएगा उसी के हिसाब से लगता है, मंथली के हिसाब से नहीं। मंथली वो के- जो पहले जो बकाया है वो चीज़ मंथली के हिसाब से। जो कृषि मीटर उसके लिए सर पूछ रहे हैं, जो कृषि के लिए मीटर है, मोटर चलाते हैं लोग, किसान जो होते हैं उनके लिए हाँ, क्या वो देखिए सिस्टम? वो कंडीशन में अगर मान लीजिए कि कभी होता है कि देहात साइड में अधिकांश आदमी 250 वाट भी लोड किया है जी, वाटर। जी। अब उस कंडीशन में क्या है कि उस समय एगो पंखा दूगो पंखा चलाना है, लेकिन इसकी स्थिति में कभी कूलर रख लिया, फ्रिज लग गया, उस स्थिति में अगर लोड उसका बढ़ता है जी उस स्थिति में तो आपको 6 महीने तक लगातार ये अगर एक्सेस डिमांड चार्ज चल रही है तो स्मार्ट मीटर 6 महीने तक आपको इन्फॉर्मेशन करेगी जी। कि आपका जो है एक्सेस डिमांड बढ़ रहा है, आप अपना लोड को बढ़ाइए। उस स्थिति में आप लोड बढ़ा लेते हैं तो आपको एक्सेस डिमांड चार्ज तक 6 महीना तक नहीं जी। लगेगा। अगर 7वें महीने तक आप नहीं अगर बढ़ाते हैं लोड तो वो 7वें महीने तक आपका एक्सेस डिमांड जो चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर।